बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 12 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 12 भी है। क्वेश्चन इसका 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी प्रॉपर वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप जाके जो है वो मेरी ब्लॉपर वीडियो देखिए। अच्छा, पहले मैं सोचती रही कि मैं ब्लॉपर वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो आम वीडियो होती है ना मैथ के अबाउट, ठीक है, वो उससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं नेक्स्ट प्रॉपर वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में हमने एंगल्स फाइंड करने हैं जो रिमेनिंग है। ठीक है, तो एक हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एंगल्स फाइंड करने, एक एक्स फाइंड करना है, एक वाई फाइंड करना है। अब हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल की वजह से एक्स और वाई जो है वो आपस में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि किसी एक की भी वैल्यू नहीं है, ना एक्स की है ना वाई की है। अब क्या करें हम, तो अब क्या करो, ये ट्राइंगल ले लो। आपने एक रूल पढ़ा था कि जब पैरेललोग्राम को एक डायगोनल कट करता है सेंटर से, तो जो दो ट्रायंगल बनती है ना वो आपस में कन्ग्रेंट होती हैं, यानी कि सेम होती हैं बिल्कुल। तो आप सिंपल एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, हमें अभी लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे हमें वैसे ही पता चल रहा है कि ये एक परपेंडिकुलर फॉर्म है, और जहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म आ जाती है वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है इनके सम की। एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं उनको ऐड किया जाए, तीनों एंगल को ऐड किया जाता है तो उसका सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। हम सिंपल यहाँ लिखेंगे, टेक ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी हमने ये लेनी है और इसमें हमने प्रोसेस करना है। ठीक है, अब हमें पता है वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अच्छा, ये यहाँ पे डिपेंड कर आप लिखो या ना लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो इसका सम किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। अब हम सिंपल सारे एंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं। अब आपने एंगल को कैसे लिखना है, आप हर किसी ये नहीं लिख सकते ए प्लस डी और प्लस सी इज इक्वल 180, नो। ये ए जो ना स्प्लिट आउट हुआ है दो एंगल्स में, इसी तरीके से सी भी स्प्लिट आउट हुआ है। अब हमें इसको लिखना है एक ट्रिक के साथ, क्योंकि हमने ट्राइंगल ली हुई है ए डी सी, तो अब हम इतनी ट्राइंगल के अंदर रहते हुए ही इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को लेना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, सी ए डी, क्योंकि जो सेंटर में हमारे पास एंगल होता है सी ए डी वही हमारा एंगल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सी ए डी है ना, तो ए को कंसीडर कर लिया, प्लस फिर डी को करते हैं तो ए डी सी। आप बेशक डी से सी से स्टार्ट कर लो, सी डी ए या ए डी सी। ठीक है, आप पे डिपेंड कर आप किस तरीके से करो, बस सेंटर में आपका डी होना चाहिए जो टारगेट एंगल है। प्लस ए का भी कर लिया, डी का भी कर लिया, अब सी की बात करते हैं तो डी सी ए, एंगल डी सी ए। और यहाँ पे ना हर एक पे मेजरमेंट आना है। ठीक है, ये भी चीज़ आप ना लिख लें, इज इक्वल 180। सारे एंगल जो है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। अच्छा, आप पता क्या करें, आप ये जो सारे एंगल्स है ना, जैसे कि एंगल ए यहाँ पे लिख लें कि ये 65 है, वी नो डैट कि ये एंगल 90 का है, ये लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है, सिंपल आप इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो एंगल ए पे हमारे पास क्या एंगल था, कितना एंगल था, 65, और डी पे कौन सा था, 90 का, प्लस ये फाइंड करना था, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, बल्कि इसकी जगह हमारे पास क्या है, वाई है, तो वाई लिख देंगे 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 155 जो है वो एंगल हमारे पास आ गया, प्लस वाई इज इक्वल 180। अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो आपने देखना है कि इस साइड पे कोई वैल्यू ऐसी है जो वेरिएबल के अलावा है, तो आप उसको उठा के उस साइड पे लेके जाओगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस हो रहा है, 180 के साथ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इनको माइनस कर देते हैं और 25 जो है वो हमारे पास एंगल आ गया वाई का। अच्छा जी, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 25। अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो वही नो डैट कि अल्टरनेटिव एंगल जो है ना x और y आपस में अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 25। ठीक है, अब सिंपल हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ तो आप इसको ना एंगल को जो एग्जैक्ट फॉर्म है ना वो लिख लें, डी सी ए इज इक्वल बी ए सी। सिंपल आप ये लिखेंगे, साथ में उसकी कंडीशन लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल डी सी ए को टारगेट किया इज इक्वल
CAD, CAD, बिकॉज हमें पता है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कंग्रेंट हैं, ठीक है। तो आप ना ये भी लिख लें, एज वी नाउ डैट के जो ट्राइंगल है ना ADC, कंग्रेंट CBA, ट्राइंगल CBA, और उसी की वजह से हमारे पास जो एंगल DCA है ना वो किसके इक्वल है, CAB। ये दोनों एंगल और इनकी कंडीशन क्या है, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वल हो गए। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो C पे एंगल है वो क्या है, DCA पे Y जो कि 25 है, Y ही अभी मैं लिख रही हूँ फिलहाल, नेक्स्ट इसको 25 की वैल्यू देती हूँ। CAD तो वहाँ पे क्या है, X है, और Y की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड किया है 25, तो X की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 25 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें ना एक काइट बनी हुई है और एक ऊपर जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, एक ऊपर ट्रायंगल है, एक नीचे ट्रायंगल है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब एडजेसेंट साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये होता है कि ये वाली साइड जो आपस में अटैच है और जिनसे मिलकर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, वो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसी तरीके से जो नीचे एडजेसेंट वाली होती हैं साइड्स, वो भी इक्वल होती हैं। साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली कौन सी ट्रायंगल बना रही होती है, आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलियस ट्रायंगल में ऐसा होता है कि दो जो है ना साइड्स भी इक्वल होती हैं और दोनों एंगल्स, वो दोनों साइड्स की दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, या अपना ये 3 डॉट लगा लें, वी नो डैट ए ट्रायंगल BD इज आइसोसेलियस ट्रायंगल, ABD इज आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं फिर इसकी बात करेंगे, अभी हम इसको ले रहे हैं। वी नो डैट के आइसोसेलियस ट्रायंगल में एंगल जो हैं वो भी सेम होंगे, ठीक है। आप सिंपल लिखोगे AB मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट इज इक्वल AD, एज ये हो गया हमारे पास। सो एंगल भी जो है वो भी सेम होंगे। अब एंगल को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ADB, यानी कि D के ऊपर एक्स है ना, तो आप D को रिप्रेजेंट करोगे मेजरमेंट एंगल ADB इज इक्वल, अब ये वाला D के वाला एंगल जो है B के भी इक्वल होगा। अब B को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने, DA, क्योंकि स्प्लिट आउट हुआ हुआ है, ये स्प्लिट आउट हुआ हुआ है इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, इस वजह से ना इसको आपने स्पेसिफिक नेम देना है। ये बिल्कुल आप ऐसे नहीं कर सकते कि B और D। अब इसको B को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ABD या DBA, बस सेंटर में आपका B आना चाहिए, बाकी आप किसी भी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो, ABD, ठीक है। अब हमें पता है कि B के ऊपर यानी कि D के ऊपर एंगल है X का, तो यहाँ पे X लिख देंगे, और इस पे कोई भी एंगल नहीं है, इसको एज इट इज रहने देंगे। हम इसको ना फर्दर नेक्स्ट में यूज करेंगे, ये जो चीज़ है हमारे पास। अब हमें ये बताया कि जब भी हम एक ट्रायंगल के सारे एंगल को ऐड करते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ all triangles, all angles of a triangle, all angles of a triangle is 180, ठीक है। तो अब सब एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। अब सब एंगल्स को आपने कैसे ऐड करना है, सेम वही प्रोसेस जो अभी अभी मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बताई वैसे ही लिखनी है। दो एंगल्स आप यहाँ से ले सकते हो, एक ऐसे आप करोगे BAD, मेजरमेंट एंगल BAD। मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ए को आप सिंपल ए भी लिख सकते हो, मेजरमेंट BA, ठीक है, क्योंकि वो स्प्लिट आउट नहीं हुआ हुआ और वो है भी इसी ट्रायंगल में, तो आप सिंपल ना मेजरमेंट A लिख दो प्लस। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जो है ना स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है। ए एज इट इज लिख दिया क्योंकि ए स्प्लिट आउट नहीं हुआ हुआ, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। आप चाहें तो आप जो है ना BAD कर सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड कर रहा है। बात करते हैं B की, तो B कैसे हम स्टार्ट करेंगे, ABD मेजरमेंट एंगल ABD प्लस AB हो गया, B भी हो गया। अब D की बात करते हैं, तो D कैसे लिखेंगे हम, ADB या BDA इज इक्वल 180। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं। A पे एंगल है हमारे पास 110, ABD पे क्या है जो अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला है, X है प्लस, और D पे भी पहले से ही हमारे पास क्या मौजूद था, X। अच्छा जी 110 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करते हैं इनकी X की।
जब हमारे पास दो वेरिएबल ऐड हो रहे हो तो हम उनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, और x एज इट इज हम इनकी पावर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले ना आपने साइड पे कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये 110 है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 2x एज इट इज रहेगा, और प्लस जो है ना वो मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसका प्लस इग्नोर कर रही हूँ, और इसका प्लस जो है ना वो हाईलाइट करके उसको ट्रांसफर करके उसका साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने किसी वैल्यू को ट्रांसफर करना होता है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, तो हम उसका साइन चेंज करते हैं। ये देखें, ये अब हमारे पास 110 प्लस हो रहा है, तो 180 के बाद माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर। तो अब हम इसमें से माइनस करते हैं, 180 में से 110 को जब माइनस किया, 0 में से 0 निकाला, 0 आ गया, और 8 में से 1 निकाला तो 7, 1 में से 1 तो 0, मतलब वहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, खाली 70 आएगा। अब यहाँ पे 2 और x जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं। जब हमारे पास कोई भी साइन ना हो किसी एक रैशनल नंबर, एक रियल नंबर और एक वेरिएबल के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमें पता होता है कि यहाँ पे वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी दूसरी तरफ लेके जाऊंगी, जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी और दूसरी तरफ लेके जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 70 के साथ। 2 1 2, 2 2 2 3 6, 1 कैरी, 2 5 10, तो x की वैल्यू 35, ठीक है। हमें बस इस x की ही वैल्यू चाहिए थी जो कि है 35, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अब यहाँ पे कहेंगे कि अल्टरनेट वैल्यूज, वो अल्टरनेट वैल्यूज हम पैरेललोग्राम में करते हैं, यहाँ पे काइट में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसको भी ले लेते हैं, और ये भी एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। वी नो डैट के ट्रायंगल BCD is isosceles triangle so साइड जो है वो BC कौन सी होंगी, BC इक्वल BC लाइन सेगमेंट इज इक्वल DC, ठीक है। DC ये इक्वल हो गई, इस इक्वल होने की वजह से ये जो एंगल है ना वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जिन दो साइड्स पे, दो इक्वल साइड्स पे दो एंगल बन रहे होंगे ना वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमने y फाइंड करना है, तो हरगिज आप ये नहीं कह सकते कि 110 जो है वो ऑपोजिट एंगल्स, वो सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में होता है, ये काइट है, ये नॉन पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके एंगल को इक्वल करना है, तो एंगल CBD, क्योंकि हमें B एंगल चाहिए अभी फिलहाल, एंगल मेजरमेंट एंगल CBD इज इक्वल किसके होगा, CDB के। अब ये मैंने क्या CBD ना, अब करना है CDB, क्योंकि D हमें सेंटर में चाहिए, तो आप सिंपल वही लिखें CDB इक्वल है। अच्छा, ये हमने काम कर लिया। अब CBD यानी कि B के ऊपर क्या है, 65 है, और ये वाला एंगल D वाला हम फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि इसका एंगल भी सेम यही है, D के ऊपर भी वही है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो दोनों एंगल सेम होते हैं, तो ये 65 इसका भी होगा, ठीक है। इसको अभी ना आपने रैंडम हाईलाइट करना है, मेन हमारा ये है एक, और अभी जो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगी। अच्छा, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल 180, तो हम ये भी चीज लिख लेते हैं यहाँ पे। अब सारे एंगल्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक हमारे पास एंगल सी है जो हम स्प्लिट आउट नहीं हुआ, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख लो मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल CBD, क्योंकि B हमें चाहिए, CBD प्लस फिर हमें चाहिए D, तो CDB लिख दोगे आप, मेजरमेंट एंगल CDB इज इक्वल 180। अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। C की वैल्यू है y प्लस CBD, B की वैल्यू हमारे पास है 65, उसके बाद D यानी कि जो D की वैल्यू हमने फाइंड किया ना CDB वो है 65, सेम है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से दोनों एंगल सेम है, तो दोनों की जगह यही लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 65 में 65 को ऐड किया, 130। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 130 एक्स्ट्रा है जो कि प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, 180 में से जब हमने 130 को माइनस किया तो हमारे पास ये आएगा 5 आ गया, यानी कि 50 आ गया। तो ये हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, तो आप सिंपल यहाँ पे 50 लिख दें।